नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है टोल नाके का। जी, आज मुंबईकर और ठाणेकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। लोगों में खूब चर्चा है और खुशी की चर्चा है कि देर आए दुरुस्त आए। और शिंदे साहब ने जो है मुंबई के एंट्री पॉइंट यानी एमईपी के सभी टोल नाके यानी 5 जो टोल नाके थे, दहीसर, मुलुंड के 2 हैं, ऐरोली के हैं, वासी के हैं, सबको जो है लाइट व्हीकल के लिए उन्होंने टोल फ्री कर दिया है। इससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मुद्दा लगातार जो है दिल जीत लिया। दिल जीत लिया। ये मुद्दा हमेशा सुर्खियों में रहता था और खासकर मन से जो है इसको लगातार इसके ऊपर राजनीति करती आ रही थी और कुछ हो तो नहीं पाया, लेकिन लगातार मन से इसके ऊपर दबाव बना के रखती थी। लेकिन मामला अब जो है सॉल्व हुआ है और शिंदे साहब इसका फुल क्रेडिट लेने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। हालांकि उन्होंने पहले से भी प्रयास किया था, कई बार जब बीजेपी के साथ शिवसेना साथ में थी 2014 के इलेक्शन में, तो उन्होंने कई बार जो है कहा था कि मैं अगर टोल नाका फ्री नहीं कर पाऊंगा तो मैं रिजाइन दे दूंगा। और लोग टोंट भी मारते थे कि मुख्यमंत्री साहब क्या खीसे में अभी भी वो रिजाइन वाला लेटर पड़ा हुआ है। फिलहाल उन्होंने सबको तमाचा जड़ दिया है अच्छी तरह से और विरोधी तो पूरी तरह से नेस्तनाबूद है, क्योंकि टोल नाका जो है 1998-97 में शुरू हुई थी, जब महायुति की सरकार थी और जब 55 ब्रिज एक साथ मुंबई में बनाने की घोषणा हुई थी और नितिन गडकरी जी ने जो है टोल नाके की पूरी प्रक्रिया रखी थी। उसमें काफी विरोध हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी टोल नाके पर, लेकिन जो है जस का तस सब कुछ बना हुआ था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी सर कि हर 5 साल में इसका इंक्रीमेंट होता था, यानी टोल नाका शुरू हुआ था सर 15 रुपए से आज 45 रुपया पहुंच गया था एक लाइट व्हीकल के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत सर ये होती थी, लाइन लगती थी। लोग घंटों मतलब पैसा देने के लिए लाइन लगाए। इससे बड़ा शर्म की बात नहीं। फिलहाल अभी जो है फास्टैग आ गया था, उससे थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन जब पैसा कैश देकर और काउंटर से टिकट लेके जब लोग आते जाते थे, हर गाड़ी के पीछे कम 2 से 3 मिनट जाता था और पीक आवर में तो सबकी बैंड बज जाती थी। टोल नाका क्रॉस करना मतलब एक बहुत बड़ी चक्रव्यूह का जो है स्टेप पार करने जैसा हो जाती थी। सर क्या कहेंगे शिंदे साहब के बारे में? शिंदे साहब के बारे में क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि जिस मुद्दे पर आंदोलन हो सकता है जी, या विरोधियों में कुछ ये भावना रह सकती है कि इसके बारे में हम इशू कर सकते हैं, हाँ, वो सब निकाल दिया। ये हाँ, 2-3 दिन में जितने कैबिनेट हुए ये हुए, हर एक मुद्दा निकाल लिया। अभी खाली मराठा आरक्षण और ओबीसी का ये धनगर, ऐसा थोड़ा धनगर का भी थोड़ा समाधान किया है उन्होंने। तो मामला मराठा है, कोर्ट का है मामला, पर बाकी सब जगह वो विनर रहे हैं और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, अनबिलीवेबल, बिना कोई चर्चे का सीधा अनाउंसमेंट। सर ऐसा मैंने सुना कि इसकी झलक उन्होंने फडणवीस को भी लगने नहीं दी। तो उनके लोग पहले ही अभी संजय केळकर गया ही उधर के साथ साथ जी क्रेडिट लेने के लिए। बिल्कुल तो अब क्रेडिट की होड़ लगेगी, मैंने मेरे वजह से हुआ, मेरे वजह से। हाँ सर, आज महाराष्ट्र लोकसत्ता वगैरह में फडणवीस की एक ऐड आई है जी, जिसमें उन्होंने बहुत सारा क्रेडिट अपनों को लेके शिंदे साहब को एक मैसेज दिया है कि मैं ही अगला मुख्यमंत्री हूँ। और ये बहुत गलत बात है। शिंदे साहब ने एक एडवर्टाइजमेंट उनके चाहने वाले ने दी थी, तो उसके ऊपर इतना अकान तांडव किया था फडणवीस ने कि दूसरे दिन दूसरा इशू करना पड़ा उनको, दूसरा विज्ञापन लाना पड़ा। हाँ, तो आज तो उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है शिंदे साहब का। पर शिंदे साहब लोगों के लिए जो वांछिल तो तेला हो, जिसको जो चाहिए वो मिलेगा, ऐसी भूमिका में। कल सर उन्होंने कितने उद्घाटन किए ब्रिज बनाने के लिए, नई मुंबई से और पनवेल को जोड़ने के लिए और मुंबई जोड़ने के लिए। वासी का ब्रिज का उद्घाटन किया उन्होंने, ऐरोली भी भूमि पूजन किया, थाने में भूमि पूजन। मेरे को लगता है लगने से पहले महीने में 1000 चीजें उन्होंने कर डाली है और लोगों का दिल जीत लिया है जी। एक कार्य करने वाला मुख्यमंत्री है ऐसा उनके प्रति, और आम आदमी जो है वो खुश है। सर आप भी मुंबई जाते थे, मैं देखता था। मैं अब जब से टोल नाका शुरू हुआ तब से आप मुंबई जाते हो, भले आपके पास रहता था, आपको टोल रहता था नहीं सर। हाँ। मुझे महेश्वर साहब, दत्तात्रेय महेश्वर साहब जो है एमईपी के, उन्होंने आजीवन पास, वो भी वीवीआईपी की जो पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है जी, वो दे के रखा है। छोड़ दीजिए, पास छोड़ दीजिए, पैसा छोड़ दीजिए, लेकिन सर पैसा देकर और इतनी ट्रैफिक को झेलना कैसा लगता था? नहीं ना, बुरा लगता था, बुरा ही लगता था। हर कोई गाली देके ही जाता रहा होगा। हाँ, और सरकार कोई गाली देगा क्योंकि टोल नाका उन्होंने लगाया। हाँ, और वो गडकरी अगर नहीं होते तो शायद नहीं लगता था। हाँ, सरकार बाहर झेल लेती थी। सर हमारे एक मित्र हैं हरीश शेट्टी, मुझे याद है वो महाराष्ट्र मानव सेवा संघ का उनका संस्था है।
उन्होंने जो है पहली बार जो है टोल नाके पे तोड़फोड़ की थी, कहाँ पर, मुलुंड में। और उन्होंने पूरा कंप्यूटर से लेके केबिन से लेके हर चीज तोड़फोड़ की थी। जब उन्होंने लेटर दिया था तो टोल नाके वाले ने उसके क्या कहा था पता है? आपको मैं 2 दिन का टोल कलेक्शन देता हूं, आप आंदोलन मत करो। यानी 2 दिन आप पैसा पूरा ले लीजिए, जितना पैसा वसूल होता है 2 दिन का पैसा लाखों में होता है, तुम वो पूरा ले लीजिए, लेकिन ये काम मत कीजिए, आंदोलन मत कीजिए, नहीं तो इश्यू बढ़ेगा और हो सकता है इश्यू कोर्ट में अगर गया तो बंद भी हो सकता है। तो डर गया था एकदम। लेकिन वो हरीश शेट्टी ने नहीं माना और उसने जो है वहां पर पहुंच के जो है खूब तोड़फोड़ की, और उसके ऊपर अभी भी केस चल रहे हैं। वो मतलब 98 का केस, आज 2024 चल रही सर, अभी भी केस चल रही है। और उसने लेकिन लगातार विरोध जताया उसने। ऐसे बहुत से लोगों ने तोड़फोड़ तो उसी समय हुई थी टोल नाके पे, लेकिन महाराष्ट्र में कई जगहों पर जो है टोल को लेकर लोग गुस्सा में होते हैं। बहुत गुस्से में। सवाल 20, 25, 30 रुपए, 40 रुपए का नहीं होता है। सवाल ये होता है कि आप टोल लेने के बाद भी रोड की हालत क्या रखते हो। आज रोड की हालत जो मुंबई, ठाणे या सबर्बन इलाके में अभी कम से कम क्या होगा ना, लोग ये नहीं बोल सकते कि रास्ते में खड्डा है और टोल भी लेते हैं। वो बोलेंगे अच्छा टोल नहीं लेते तो भी खड्डा बनाना आपका कर्तव्य है, खड्डे को सुधारना। नहीं सर, टोल तो लेंगे ही ना। अभी कमर्शियल व्हीकल है, टेम्पो हाँ, नहीं कमर्शियल को ले रहे हैं मगर सर क्या है ना, कमर्शियल में कैसा है ना, उन लोगों को सर टोल का इतना भारी बोझ नहीं होता है जी, हेवी व्हीकल को। वो रास्ते में जितने पुलिस हाथ ऐसा करते हैं ना, सबको 500-500 रुपए देते, पुणे तक पहुंचते हैं, तब तक पहुंचते उनको 20-25 हजार रुपए खर्चा है। बेंगलोर तक 1 लाख रुपए हो जाता है जी। बिल्कुल, हवालदार लोगों को देने में। टोल छोड़ो, उनको टोल कोई मतलब ही नहीं रखता है, खाली खड़ा रहना पड़ता है इसके लिए, उनका ये है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर पूरे महाराष्ट्र से ही वो टोल हटा देते लाइट व्हीकल के लिए तो और अच्छा होगा, क्योंकि बहुत पूरे महाराष्ट्र से होती थी जी, है अभी भी जरूरत है। ठीक है, वो अटल सेतु वगैरह भी रह गया है। लेकिन सर एक चीज मैं देखा हूँ, 2014 में जब मायावती सरकार बनी तो मैं बीजेपी को क्रेडिट देना चाहता हूँ कि ये MEP मुंबई एंट्री पॉइंट का टोल नाके के आड़ में जो है ना, ठाणे जिले के अंदर और नवी मुंबई के इधर उधर देखेंगे आप तो बहुत सारे टोल नाके बन गए थे। एक छोटा सा ब्रिज बनाया, टोल नाका चालू, एक छोटा सा रोड बनाया, टोल नाका चालू। तो ये सब जैसे 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो फडणवीस जी ने कई टोल नाके, मेरे ख्याल से कुछ 50 या 60 टोल नाके जो है महाराष्ट्र भर में उन्होंने एकदम मतलब बंदी करवा दिया है। अभी भी किए थे। हाँ, अभी भिवंडी का था, उसमें कल्याण कटाई नाका था, सील फाटा से जो कल्याण रोड जाती है उसमें था। ये तो मैं आसपास की बोल रहा हूँ, ऐसे पूरे महाराष्ट्र शिरडी के पास जाते समय कई पड़ते थे। ऐसे बहुत से टोल नाके जो गली गली में लगे थे, जिसकी जरूरत नहीं है सर। आप टोल नाका देखा है तो रोड में टोल नाके के बारे में मेरा ये कहना था कि टोल देने से ज्यादा वो टाइम वेस्ट, हाँ, लोग परेशान होते हैं। आज भी देखिए ना, पुणे एक्सप्रेस हाईवे चले जाइए, एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती है। पुणे एक्सप्रेस हाईवे चले जाइए, क्या इतना आसानी निकल सकते हैं? पैसा लगता है आपको 300-350 रुपया, वो लाइट व्हीकल को भी है। लेकिन फास्टैग डालने के बाद भी लोगों को काफी टाइम जाता है, कम से कम आधा घंटा चलता है। आप आधे घंटे बहुत दूर जा सकते हो। मगर मुंबई पुणे हाईवे पे नहीं हटाया, वो नहीं हटाया ना सर। ये MEP ना, मुंबई एंट्री पॉइंट मतलब 5 पॉइंट है, वो 5 जगह पर जो है लगे हुए, दहीसर, मुलुंड, वासी। इसमें एक हिडन बात है जी, वो हम जानते नहीं है कि कोर्ट ने तुम्हारे पनवेल और नवी मुंबई के यहाँ एक जो टोल नाका था महाराष्ट्र शासन ने रद्द किया। तो जिसने वो टोल का ये टेंडर भरा था उसने कोर्ट में ये किया कि इससे मुझे 10 साल में कुछ 1000 करोड़, समझो ज़्यादा ही था, मिलने वाले हैं करके मैंने टेंडर भरा था। अभी ये 1000 करोड़ मुझे कहाँ से आएंगे? इसके लिए मैंने खर्चे किए थे जी, रोड से लेके सब जगह मैं मेंटेन कर रहा था। तो सरकार को बोलो कि 1000 करोड़ मुझे दे दे, फिर टोल नहीं ले तो मुझे वांदा नहीं है, मतलब नहीं लूंगा मैं। तो सरकार को कोर्ट का आदेश है कि इनको 1000 करोड़ दिया जाए, बिल्कुल कॉम्पनसेशन। और लिया उन्होंने? हाँ दिया। वो तो छोड़ दीजिए, अभी इधर भी ऐसा होने वाला है। MEP का फायदा है, हाँ, जो पैसा उनको अगले 10 साल में मिलना चाहे 5 साल में मिलने वाला था, वो शायद कल परसों मिल जाएगा, मतलब अगले 2 महीने में मिल जाएगा। और दूसरी बात सर, जब और सरकार देगी ये पैसा। जब कोरोना आई थी सर, कोरोना में टोल नाका बंद था, मालूम है आपको, पूरे महाराष्ट्र में। ये लोग ने, जो टोल नाके वाले लोग ने ऐसा एग्रीमेंट करा के लिया है कि जितना भी मतलब गवर्नमेंट की वजह से हमको नुकसान होगा भरपूर। 2 महीने का टोल सर उन्होंने पूरा जोड़ के लिया कि 2 महीने में कितनी गाड़ी गई और क्या हुआ। वो गाड़ी तो गई नहीं वहां से इतनी, लेकिन उन्होंने जितना रोज का जो
सरासरी जो निकाला था ऊपर जोड़ के लिया उन्होंने गवर्नमेंट से, और देना पड़ा गवर्नमेंट को, क्योंकि एग्रीमेंट है, उन्होंने इतना कड़क एग्रीमेंट करा के लिया है। तो ये सर बहुत गलत बात है ये। अरे वो सभी जो करते वो उन्होंने किया। ठीक सर, क्या लगता है सर, मुंबई और ठाणे करों को कितना इससे राहत तो मिली है, लेकिन इसका क्या वोट बैंक पर असर पड़ेगा? महायुति पढ़ना चाहिए जी, लोगों को वोट देना चाहिए, मगर इसमें एक छोटा सा पहलू मैं आपके नजर में लाना चाहता हूँ सर। 4 व्हीलर जिसके पास है जी, ऐसी लोगों की संख्या तुलनात्मक रीत्या पूरे वोटर में कितनी है? 5%। 2 व्हीलर को नहीं था, 3 व्हीलर को नहीं था सर, वो भले है या ना रहे। 5% मतलब थाना की लोक संख्या कितनी है अभी आपके हिसाब से? यानी कि मुंबई की कुछ मेरे ख्याल से 2-3 करोड़ है, यहाँ के 2 करोड़ है। नहीं, थाना का 50 लाख है, सिटी का कुछ है 70 लाख है। 70 लाख, चलो फिर भी ये 4-5 करोड़ लोगों का सवाल था, बाहर आने वाले पकड़ के भी 5 करोड़। सबसे बड़ा सवाल सर ट्रैफिक जाम का था। हाँ नहीं, ट्रैफिक जाम छोड़ो सर, ट्रैफिक जाम का भी ये था, और आदमी को ट्रैफिक जाम से ज्यादा पैसा देने की ये होती है। सर ट्रैफिक जाम किधर नहीं है मुझे बोलो? थाना सिटी में क्या टोल है? नहीं। आप जाके दिखाओ, मेरे घर, आपके घर से मेरे यहाँ पे 1.5 घंटा लगता है, जबकि वो 10 मिनट में आने का समय है। टोल है क्या? नहीं है ना। फिर वो बात मत करो कि टोल की वजह से ट्रैफिक जाम होता है। ट्रैफिक जाम होता ही है। घोड़बंदर रोड पे अभी ट्रैफिक ये किधर है? टोल नाका नहीं है वो साइड में, नहीं है ना? नहीं, लेकिन जाम है फुल 3 घंटा। यस। फिर आज हमको अगर मीरा रोड जाना रहा तो मैं 100 बार सोचूंगा जाऊंगी नहीं जाऊँ, अर्जेंट रहेगा तो ही जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो सर टोल का और ट्रैफिक जाम का ऐसा संबंध है भी और नहीं भी जी। अभी टोल के यहाँ हम फंसेंगे नहीं, मगर जैसे ही ब्रिज से नीचे उतरेंगे पूरा घोड़बंदर रोड तक सब जाम ही है। भिवंडी की रोड जाम है, उल्टा और अभी जाम लग जाएगा। भिवंडी का वो टोल हट गया था, फिर भी वहां पे जाम होता है जी। तो ट्रैफिक जाम का और उसका संबंध नहीं है। शिंदे साहब से ये आग्रह करूंगा कि दूसरी बार मैं तो सोचता हूँ, मैंने शिंदे साहब से पर्सनली भी बोल दिया था, मैं बोला ट्रैफिक का मामला है ना, इसके लिए आप एक ही करो। ट्रैफिक पुलिस अगर 100 है ना तो 500 कर दो, 5 गुना कर दो। हर एक कोने पे ट्रैफिक पुलिस करो, वो संभालेगा। सुबह 7 बजे से, क्योंकि पुलिस 9 बजे आती है, स्कूल 7 बजे से भीड़ करते हैं। तो मैं बोला इतना करो, शिकायतें निकल जाएगी। अभी तक नहीं हुआ है, अभी होगा भी नहीं। आचार संहिता मेरे ख्याल से आज रात को। मैं अपने चैनल के माध्यम से ही आह्वान करूंगा कि ये तो खुशी की बात है, आपने जो एमएपी का जो टोल नाका कर दिया है, आपको अगर खुशी हुई है तो जाहिर भी कीजिए। खुशी तब और होगी साहब के साथ, खुशी तब और होगी जब टोल नाका तो फ्री होने के साथ साथ जितने रोड्स है वो खड्डे मुक्त हो जाए और अच्छी स्मूथ गाड़ियां चले, जाके ट्रैफिक जाम ना हो। क्योंकि टोल नाका फ्री होने के बाद गाड़ियां और बढ़ेंगी, लोग जो है सर ये भी आपको और एक बात बताता हूँ, क्या है ना, हर एक में कॉम्प्लिकेशन होता है। मुंबई पुणे हाईवे जो है वो अच्छा है कि नहीं? है ना? खड्डे है? नहीं। वहां जाम होता है कि नहीं? होता है सर। होता कहाँ? कम बार जाता गाड़ी बंद पड़ेगी। पुणे में मेरा घर है, पता है सर, मैं इसके लिए मैं ऑलमोस्ट सैटरडे संडे कई बार जाता हूँ। सर इसमें बात ये है, कोई गाड़ी व्हीकल बीच में बंद पड़ती है ना, तो पड़ती है रोज एक। हाँ, तो वही ब्रेक डाउन के लिए क्या करे गवर्नमेंट? गाड़ी खराब है तो रास्ते में ब्रेक डाउन मतलब ट्रैफिक जाम नहीं गया, रास्ते अच्छे हुए ट्रैफिक जाम है, और वो व्हीकल राइट में घुसते हैं। ब्रेक डाउन दूसरी बात क्या है, ब्रेक डाउन तभी होती है गाड़ी जब खड्डे वाले रोड होते हैं, गाड़ियां पटक मेंटेनेंस नहीं करते अपने व्हीकल का, वो नहीं करते, अलग बात है। 90% काम होता है, नहीं करते, अलग खड्डे की वजह से नहीं होता है, खड्डे की वजह से गाड़ियां खराब होती हैं। नहीं वो होती है, वो ठीक है, वो 5%। 90% ये लोग मेंटेनेंस नहीं करते और ओवरलोड करते हैं पुलिस को पैसा देके। इसमें पुलिस भी दोषी है। चलो सर ठीक है, एकनाथ जी को वो तो हाईवे की बात दुआ देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है टोल नाके के ऊपर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि अभी तो एमएबी की बात है और महाराष्ट्र में बहुत सारे टोल हैं, तो उसके लिए भी प्रयास होना चाहिए। और ठीक है, अभी एक शुरुआत है, आगे बहुत चीजें होंगी, मेरे को ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं जो है महायुति आज मैंने एक सर अच्छा वीडियो बनाया, मैंने रश्मि ठाकरे और शर्मिला ठाकरे इनके ऊपर एक वीडियो कंपैरिजन का बनाया। अच्छा। बहुत 35 मिनट का है, बहुत अच्छा है। जी। और शिवसैनिक मन से सैनिकों को बहुत पसंद आएगा, ऐसा है। देखिए जरूर, देखिए जरूर। अनिल गगन बेदी थत्ते चैनल पे है, सब जगह है वो। तो बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। और भी कुछ मुद्दे होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए, देखते रहिए चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।